जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जून क्रिएशन वीवीके में। दोस्तों आज हम आपसे जो हमने आरो ए आरो की श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों, उसके अंतर्गत हमारा वन वर्ड यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द का दोस्तों कौन सा पार्ट होगा? चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आइए जल्दी से इस पार्ट में आने वाले सारे वाक्यांशों के एक शब्द को दोस्तों क्लियर करते हैं। आपके सामने लिखा है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक। क्या कहते हैं दोस्तों? अंशकालिक कहते हैं। अगला लिखा है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसे कहते हैं केंद्राभिसारी या फिर केंद्राभिमुखी। क्या कहते हैं? केंद्राभिसारी या फिर केंद्राभिमुखी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जो क्रम के अनुसार हो उसे कहते हैं यथाक्रम या फिर क्रमानुसार। जो क्रम के अनुसार हो वह क्या कहलाता है? यथाक्रम या फिर क्रमानुसार कहलाता है। जो क्षमा पाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? क्षम्य कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है जो खुशी के पीछे पागल हो उसे क्या कहते हैं? अनुमत्त। जो खुशी के पीछे पागल हो उसे क्या कहते हैं? अनुमत्त कहते हैं। जो खुशी के पीछे पागल हो अनुमत्त कहलाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है नया नया आया हुआ व्यक्ति नवा गंतुक क्या कहलाता है? नया नया आया हुआ व्यक्ति कहलाता है दोस्तों नवा गंतुक। क्या कहलाएगा मित्रों? जो व्यक्ति नया नया आया है उसे क्या कहेंगे? नवा गंतुक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है नवीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती है। दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? भित्ति चित्र। भित्ति मतलब होता है दीवार, और दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाएंगे? भित्ति चित्र कहलाएंगे। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती है? कुल्टा। दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? कुल्टा। दुराचारणी स्त्री क्या कहलाएगी? कुल्टा कहलाएगी। नेक्स्ट लिखा है दूध, दही, घृत, शक्कर, मधु मिश्रित आदि पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचामृत। दूसरों की बुराई खोजने वाला कहलाता है परिछिद्रान्वेषी। परि मतलब दूसरों की, छिद्रान्वेषी मतलब बुराई को खोजने वाला। दूसरों की बुराई को खोजने वाला क्या कहलाता है? परिछिद्रान्वेषी कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है जो किसी अन्य के भरोसे हो उसे कहते हैं अन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो वह क्या कहलाता है? अन्याश्रित कहलाता है। अन्य मतलब अन्य, श्रित मतलब आश्रित, अन्याश्रित कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है जो किसी अल्पवयस्क बच्चे अथवा अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो उसे क्या कहते हैं? अभिभावक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अभिभावक कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्यत रहता हो यानी तैयार रहता है उसे क्या कहेंगे? तत्पर। जो किसी कार्य के लिए सर्वदा उद्यत रहता हो उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं तत्पर। नेक्स्ट लिखा है जो किसी की परीक्षा लेता हो क्या कहलाता है? परीक्षक कहलाता है। जो किसी की परीक्षा लेगा वह क्या कहलाएगा दोस्तों? परीक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? परीक्षक कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जो किसी चीज पर आसक्त ना हो उसे कहते हैं अनासक्त। क्या कहते हैं दोस्तों? अनासक्त। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो क्या कहलाता है मित्रों? अनासक्त कहलाता है। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? निरीश। जो किसी बड़े का आदर ना करना जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निरीश कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जो बदला ना जा सके उसे कहेंगे अपरिवर्तनीय या अविकारी। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय या फिर अविकारी कहलाएगा दोस्तों। जो बहुत दूर होता हो उसे कहेंगे सुदूर या फिर विदूर। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है दोस्तों? जन्मोत्सव कहलाता है। अगला लिखा है जो जल में पैदा होने वाला जलज। जल माने जल, जा माने पैदा होने वाला, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जो जल में पैदा हो उसे कहेंगे जलज। अगला लिखा है जल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? जलचर। जल में विचरण करने वाला यानी जल में चरने वाला क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका क्या कहलाती है दोस्तों? सुश्री। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? सुश्री कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है चित्त को चुराने वाला चित्त चोर। क्या होता है चित्त को चुराने वाला? चित्त को चुराने वाला होता है दोस्तों चित्त चोर। क्या होता है? चित्त चोर होता है। नेक्स्ट लिखा है चिरकाल तक बना रहने वाला क्या कहलाता है? चिर स्थायी। चिरकाल तक बना रहने वाला क्या कहलाएगा? चिर स्थायी कहलाएगा। चिरकाल तक बना रहने वाला चिर स्थायी कहलाता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या कहलाती है? मतदान। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या कहलाती है? मतदान कहलाती है। जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो क्या कहलाता है? लाजवाब। जिसका कोई जवाब ना हो क्या कहलाएगा? लाजवाब कहलाता है। क्या कहलाता है? लाजवाब कहलाता है दोस्तों। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है जिसका कोई नाथ ना हो वो क्या कहलाता है? अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, जिसका कोई खंडन ना किया जा सके अखंडनीय कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो वो क्या कहलाएगा? चिंतनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चिंतनीय कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है जिसका अंत सुखमय हो सुखांत। जिसका अंत सुखमय होगा क्या कहलाता है? जिसका अंत सुखमय होगा कहलाता है सुखांत कहलाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसे कहते हैं वियोगी। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वियोगी।
नेक्स्ट लिखा है जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, अंतगर्व, मतलब उसके अहंकार का अंत हो गया हो तो उसे कहते हैं अंतगर्व कहते हैं, अंतगर्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे कहते हैं आस्तिक, जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो वो क्या कहलाता है, नास्तिक। ईश्वर में विश्वास हो तो आस्तिक, ना हो तो नास्तिक दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, अनुत्तरित कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अनुत्तरित कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है मित्रों, वन या जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावानल या फिर दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावानल या दावाग्नि। एक और आप बताइए, जठर में लगने वाली आग यानी पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है दोस्तों, जठराग्नि कहलाती है। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जठराग्नि कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है जड़ से चोटी तक उसे कहते हैं आमूल चूल। जड़ से चोटी तक उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आमूल और चूल, आमूल चूल कहते हैं। क्या कहते हैं, आमूल चूल। जड़ से चोटी तक आमूल चूल कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला क्या कहलाता है, तस्कर। क्या कहलाता है, अगर कोई चोरी छुपे माल लाया है और उसका टैक्स नहीं दिया तो उसे क्या कहेंगे, तस्कर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तस्कर। नेक्स्ट लिखा है 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका क्या कहलाती है, किशोरी। 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका क्या कहलाती है, किशोरी कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है जिसमें सत रज तम गुण ना हो वो उसे क्या कहें, जिसमें कोई गुण ना हो। गुण तीन होते हैं, सतगुण, रजगुण, तम गुण। गुण ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं निर्गुण। क्या कहते हैं, निर्गुण। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे कहते हैं अकारण या अहेतुक। क्या कहते हैं, जिसमें किसी का कोई कारण या हेतु ना हो उसे क्या कहेंगे, अकारण या अहेतुक कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो उसे क्या कहते हैं, विकारी। जिसमें ना होता हो वो अविकारी और जिसमें होता हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, विकारी कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है जिसे जीत लिया गया हो उसे कहते हैं विजित। जिसे जीत लिया गया है उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे कहते हैं विजित। नेक्स्ट लिखा है जिसे पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अपठित। जिसे पढ़ा ना गया हो वह क्या कहलाता है, अपठित कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जिसे त्याग देना उचित हो वो क्या होगा, त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो वह क्या होगा, त्याज्य होगा। नेक्स्ट लिखा है जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे कहते हैं हास्यप्रद। क्या कहते हैं, हास्यप्रद। जिसे ना छुपाया जाए या जा सके उसे क्या कहते हैं, अछूत। जिसे छुआ ना जा सके, सॉरी, जिसे छुआ ना जा सके मतलब टच ना किया जा सके। जिसे छुआ ना जा सके वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अछूत हो जाएगा। जिसे छुआ ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अछूत कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया है वो क्या कहलाता है, अनाहूत कहलाता है। जिस किसी को बुलाया गया हो तो वो क्या होता है, आहूत। किसी को बुलाया गया है तो आहूत, नहीं बुलाया गया है तो अनाहूत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसे भुलाया ना गया हो, अविस्मृत। जिसे भुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अविस्मृत। जिसे भुलाया ना गया है उसे अविस्मृत कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जिसे मर जाने की कामना हो वो क्या कहलाता है, मुमूर्षु। माँ में छोटा ऊ की मात्रा, फिर माँ में बड़ा ऊ की मात्रा, षटकोर वाले शाह में बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर रा, मुमूर्षु। जिसे मर जाने की कामना हो क्या कहलाते हैं, मुमूर्षु कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो क्या होता है, अवर्णनीय। जिसे वेतन ना मिलता हो वो क्या कहलाएगा, अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो वो क्या कहलाता है, अवैतनिक, मतलब बिना वेतन के, अवैतनिक कहलाता है। मर जाने की कामना, मुमूर्षा। अच्छा, जिसमें मर जाने की कामना हो जिस व्यक्ति में वह मुमूर्षु होता है, और मर जाने की कामना क्या कहलाती है दोस्तों, मुमूर्षा। माँ में बड़ा मात्रा, माँ में बड़ा मात्रा, मुमूर्षा कहलाती। क्या कहलाती है, मुमूर्षा कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जिसे सब पसंद करें क्या होगा, लोकप्रिय। जिसे सब पसंद करते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, लोकप्रिय। जिसे सब पसंद करें क्या कहलाएगा, लोकप्रिय कहलाएगा। 60 है वन वर्ड इसमें। जिसको त्याग दिया गया हो वो क्या होता है, त्यक्त। जिसको त्याग दिया गया हो वो क्या हो जाएगा, त्यक्त दोस्तों। जिसने अभी विवाह ना किया हो उसे क्या कहेंगे, कुंवारा या फिर अविवाहित कहेंगे। क्या कहेंगे, कुंवारा या फिर अविवाहित। नेक्स्ट लिखा है जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया हो क्या कहलाती है, सगह प्रसूता। क्या कहलाती है दोस्तों, सगह, सगह प्रसूता। क्या कहलाती है, सगह प्रसूता कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्मूल। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्मूल। नेक्स्ट लिखा है जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, कपोत ग्रीवा। क्या कहते हैं, कपोत ग्रीवा। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसे कहते हैं कपोत ग्रीवा। नेक्स्ट लिखा है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहेंगे मित्रों, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं मित्रों। इसके द्वारा दोस्त इसी के साथ ही दोस्तों आपका यह चौथा पार्ट भी दोस्तों क्लियर हो गया। चौथा पार्ट भी क्लियर हो गया मित्रों। पार्ट 1 में हमने 50 बताए थे, पार्ट 2 में 50 बताए थे,
पार्ट 3 में 60 बताए थे और पार्ट 4 में भी दोस्तों हमने 60 बताया। तो कितने हो गए, 100 ये हो गए और 50 ये हो गए, 200 दोस्तों 221 वर्ड आपके क्लियर हो चुके हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके अभी 3 पार्ट और आएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।